16 तारीख को राज्यसभा के लिए चुनाव है और इस चुनाव में एनडीए से जहां 4 लोग नामांकित हुए हैं, वहीं अगर हम गठबंधन की बात करें तो नामांकन तो हो गए और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई जीत सुनिश्चित कैसे होगी, और इसके लिए कई दिनों से जद्दोजहद लगातार महागठबंधन की तरफ से जारी था। कल जो गठबंधन के विधायक हैं उनकी बैठक हुई तेजस्वी आवास के अंदर, तेजस्वी जी के घर के अंदर, और उसके बाद जैसे ही वहाँ से सब लोग बाहर आए, सकारात्मक रूप से बयान देते नजर आए। लेकिन जो सबसे अहम जो जीत मुकर्रर करने वाली बात हो रही थी कि भाई जीत अभी भी जो है वो अनिश्चित है। ये निश्चित होगी तब जब AIMIM के नेता महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो आंकड़ों का खेल जो था वो कहीं ना कहीं अधूरा था और कल AIMIM के नेता यानी विधायक जो है वो नहीं पहुंच पाए थे। अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं, उनका नहीं आने की जो सूचना थी वो पूर्व से तो थी ही कि भाई वो आज नहीं पहुंचेंगे शायद किसी कारणवश से, लेकिन कई दिनों से ये भी कयास लगाया जा रहा था कि आखिर मसला क्या है उनके नहीं आने का। तो उनके भी कुछ शर्त थे, जिन शर्तों को लेकर वो लगातार जो है वो सूचनाओं को परोक्ष रूप से संप्रेषित कर ही रहे थे। देखिए आज लगभग 3 बजे AIMIM के जो विधायक हैं उनका आगमन हुआ, यानी अख्तरुल ईमान साहब तेजस्वी आवास पहुंचे और जैसे ही तेजस्वी आवास उनका आगमन हुआ, आते के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है। माननीय अपोजिशन लीडर ने हमसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, मैं मुलाकात करने आया। मैंने क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ जाहिर है ये मौसम तो उसी का है, तो बात उसी पर होनी है, बात उसी पर होनी है। राज्यसभा में हाँ, कई मुद्दे हैं, राज्यसभा पर भी बात होनी है। क्या मैंने सेकुलरिज्म को लेकर धर्मनिरपेक्षता को बचाने के नाम पे साथ आने का, अब साथ आने का अब बात करेंगे हम लोग, वो क्या अपना प्रस्ताव रखते हैं, हमको क्या सूट करेगा उस पर बात करेंगे आगे की। ना उनकी तरफ से तो AD सिंह कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हैं। कैंडिडेट डिक्लेयर हैं, लेकिन जाहिर है कि बात करेंगे उसके बाद। कैंडिडेट तो डिक्लेयर किया है, हम लोग तो परसों से इलेक्शन जानते हैं। अगर परसों कोई ना कोई एक कैंसिल हो जाता, कोई विड्रॉ कर लेते तो इलेक्शन की नौबत ही नहीं आती। तो कल से एक प्रोसेस चल रहा है, मशवरा करते हैं फिर अपना रखेंगे। अब देखें, बात करते हैं। बीजेपी को हराने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। अच्छा चलिए, बीजेपी को हराने के लिए आप लोग कुछ बड़े फैसले चलिए जरूर कर सकते हैं, अपने वकार को भी सामने में रखकर काम करेंगे। साफ कह दिया है कि बस अंदर जा रहे हैं, बातचीत होगी और जो भी बातचीत होगी हम बाहर आने के बाद आप तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर कुछ देर इंतजार किया हम लोगों ने और जैसे ही अख्तरुल ईमान साहब बाहर आए, उन्होंने जो तथ्य थे और जिस पर संशय लगातार बरकरार था, इन सारे संशयों को उन्होंने दूर कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि अब दिल से दिल मिल गए हैं। इफ्तार पार्टी है 15 तारीख को, वो वहाँ पहुँचेंगे और जैसे ही वो बाहर निकले, साथ में RJD के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो भी पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है अख्तरुल ईमान साहब, वो अब हम आपको सुनवा रहे हैं। पॉजिटिव बात हुई है कि जो लोग भी इस वक्त दलितों की, अक़लियतों की, शोषितों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के हित में, जनहित में, बिहार के हित में, ऐसी ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। इस मामले में पॉजिटिव गुफ्तगू हम लोग की हुई है, लेकिन जाहिर है कि मैं बिहार का प्रभारी हूँ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे MLA हजरात से हम लोग की मुलाकात होनी है, उसके बाद हम लोग आप लोगों से और बात कर लेंगे। अरे पॉजिटिव बात हुई है तो पॉजिटिव का मतलब समझिए, पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सीधा सवाल है सर कि आप यकीनन है, शुभ संकेत है। पॉजिटिव का मतलब ही शुभ संकेत है। जहाँ पर खड़ा हूँ उसके साथ में कह रहा हूँ कि पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है ना, तो आपको तो कह दिया आदिल साहब। समझा जाए क्या? अरे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब
साहब जो हमारे सर्वमान नेता हैं, हमारी जो बात भी हुई है तेजस्वी साहब से हम लोग कन्वे करेंगे अभी बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से, और उसके बाद हम लोग और ब्रीफ करेंगे आपको। आपने कहा था कि हर बार सैक्रिफाइस एएम क्यों करेगी, राष्ट्रीय जनता दल को करना चाहिए। ठीक है, वो मौका तो चूंकि नॉमिनेशन के वक्त ही जा चुका। मैंने कहा था जनाब तेजस्वी साहब से कि इस बार हमें मौका दीजिए और आगे हमारा साथ लीजिए। अब तो नॉमिनेशन का वक्त गुजर चुका है, हम लोग इस बात को भुला रहे हैं और आगे जैसा होगा, मैं समझता हूँ उर्दू की एक पंक्ति में कहता हूँ कि दिल से दिल भी मिल जाएगा, हाथ पर लेकर हाथ चलो, जहाँ तलक है एक ही रास्ता वहाँ तलक तो साथ चलो। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप साथ हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 15 तारीख को अफ्तार में नेता हमारे यहाँ होंगे, उस वक्त आप लोगों को सारी बात बता देंगे। अभी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बात पॉजिटिव हुई है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के बीच में, और वो सकारात्मक होगा, अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं इफवट नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा कि आंकड़े जो हैं वो कैसे सुनिश्चित हो महागठबंधन के तरफ से, उसके लिए जितनी भी जद्दोजहद और कोशिशें थी वो कैसे कारगर हो, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से की जा रही है। 16 तारीख को राज्यसभा के लिए चुनाव है और इस चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे और उसके बाद जो आयाम बदलेंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।